नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे MGI एजुकेशन मैथ 99 पे। तो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ये क्लास 6 का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मेन चीज है जो हमें फोकस करनी है इस चैप्टर में, वो सबसे पहले ये कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि क्या होता है डाटा हैंडलिंग। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है ना। तो हम आज इसके आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको आज भी पढ़ाऊंगी, पर आज की जो क्लास होएगी, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको अपनी किताबें लेके बैठना है जिससे आप भी मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि डाटा हैंडलिंग मतलब बेसिकली क्या होता है। डाटा हैंडलिंग मतलब ये होता है जब हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ हो, मतलब किसी चीज की बड़ी लिस्ट है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि आपके स्कूल का जो रिजल्ट होता है वो थ्रू आउट ईयर आपका ना परफॉर्मेंस देखते हैं स्कूल में कि आप क्लास में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, है ना। ये सब देखते हैं और एंड ऑफ द ईयर आपको रिजल्ट दे देते हैं। अब जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो एक पेज का होता है, पर उसमें आपकी पूरे ईयर की थ्रू आउट जो भी एक्टिविटीज रही है, आपका जैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे आपकी ना पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो वही होती है डाटा हैंडलिंग, यानी कि बड़ी ज्यादा बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके लिखना। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया डाटा किसे कहते हैं। डाटा मतलब तो इंफॉर्मेशन ही होता है, और हैंडलिंग यानी कि उस डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखना, उसे हैंडल करना उस डाटा को। स्टार्ट करते हैं बच्चे। डाटा, तो मैं एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसकी डेफिनेशन एक या 2 मार्क्स में ना एग्जाम में आ जाती है यूजुअली। तो आपको ये याद रखना है कि डाटा क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। मैं बता देती हूँ आपको। कलेक्शन ऑफ नंबर्स gathered to give some information is called data। यानी कि कुछ नंबरों की ना कलेक्शन होती है। जैसे रिजल्ट में आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उसके मार्क्स रहते हैं उसमें, है ना, कि इतने सब्जेक्ट में आपको इतने में से इतने मार्क्स मिले। उन्हीं नंबर्स की कलेक्शन को जब एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो गिव सम इंफॉर्मेशन, उसे ही हम डाटा कहते हैं। और जो डाटा होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ये रहा बच्चे, मैं साफ कर देती हूँ जिससे आपको ये डेफिनेशन लिखने में समझने में इजी हो। तो बच्चा हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब आप बहुत अच्छे से फोकस के साथ बैठ के पढ़ोगे और याद रखना, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी वो आपको भी थोड़ा दिमाग लगा के करना है, क्योंकि मैथ जो है आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी मैथ स्ट्रांग होगी। ठीक है, वही करना है बस, प्रैक्टिस रिवीजन, दैट्स इट। तो मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो मैंने बताया था एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी। तो ये रहा, ये है प्राइमरी डाटा, ये है सेकेंडरी। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। प्राइमरी डाटा में क्या होता है, इफ द डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सोर्सेज जैसे जहां जो चीज मेनली हो रही है वही चीज आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे कि किसी कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें काम दिए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक, कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। अब फिर बॉस के नीचे जो एक काम कर रहा होता है इंसान, वो बॉस उसे ऑर्डर्स देता है कि जाइए और हमारे एम्प्लॉय से उनकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेके आइए। अब वो जाता है और हर एम्प्लॉय के पास जाता है, उससे जो उसका काम एम्प्लॉय का, उससे उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेके आता है। अब वो क्या कर रहा है,
वो डायरेक्टली जाता है उस सोर्स के पास जो वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ठीक, अब उससे इंफॉर्मेशन ले रहा है तो वो हो गया प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो उस सोर्स के पास खुद जाके उससे इंफॉर्मेशन ले रहा है। सिंपल है बेटा, है ना। सेकेंडरी डाटा में क्या हो जाता है, इसमें इनडायरेक्टली रोल होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। इफ द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, इंटरनेट एक्सेट्रा, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। देखो इसमें साफ साफ कितने इजी शब्दों में लिख रखा है कि क्या है, आप इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैं बता देती हूँ आपको फिर भी। सेकेंडरी डाटा में मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट, मतलब हम जाते हैं, हमें मतलब इनडायरेक्टली वे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इनडायरेक्टली वे कुछ भी हो सकता है, या तो न्यूज़पेपर, आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता है, आप उससे पढ़ते हो, आपको वो न्यूज़पेपर कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में कुछ होता है उसकी, तो हमें किसी चीज के थ्रू मिल रही है वो इंफॉर्मेशन, है ना। अब मान लो कोई फेमस हुआ है, तो कोई या फिर टॉपर आया है, तो उसकी ना इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में लिखी जाती है कि इसने ना इस वाली स्टेट में टॉप किया है ना, कौन से बोर्ड से, सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कितने मार्क्स गेन करे, कौन सी क्लास में था, हर चीज लिखी होती है। तो वो इंफॉर्मेशन अब जो फर्स्ट आया है वो बच्चा खुद थोड़ी बताने आ रहा है आपको कि मैं तो फर्स्ट आया हूँ, मैं यहाँ से इस स्टेट से आया हूँ और मेरे इतने मार्क्स आए, मैं इस क्लास में था। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, उस पेपर के थ्रू आपको पता चला, तो वो सेकेंडरी डाटा हुआ। ऐसे ही मैगजीन्स में पता चलता है, और टीवी के जरिए आपको पता चलता है सेकेंडरी डाटा के बारे में, इंटरनेट से पता चलता है, और उसे ही बच्चे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड पिक्टोग्राफ। ये जो है मैंने आपको कल ही करा दिया था वैसे, पर क्योंकि हम आज अच्छे से तैयार कर रहे हैं, अच्छे से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो मैं दोबारा छोटे छोटे मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ। जो बड़ी इंफॉर्मेशन को मतलब रिकॉर्ड करना, मतलब उस चीज को उतारना, जो हमें इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड करना। ऑर्गेनाइज करना यानी कि उसे कम शब्दों में लिखना। और पिक्टोग्राफ भी एक ना रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। पिक्टोग्राफ से पता चल रहा है, पिक है ना, कि इसमें फोटो का यूज होता है, जिससे हम देखते ही समझ जाते हैं कि क्या बताना चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। बेसिकली हम इस जो आज का लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं पिक्टोग्राफ के बारे में। पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि जो पिक्चर्स के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। टू गेट टू गेट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डाटा क्विकली, यानी कि टू गेट द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डाटा क्विकली, द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेलीमार्किंग। टेलीमार्किंग कल जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो उसमें मैंने ना आपको बताया था बार के वे में, मतलब जब हम किसी, मतलब मैंने बताया था कि क्लास में बच्चे हैं, उन्हें एप्पल, गुआवा, बनाना, ऑरेंज इनमें से चूज करना है, तो धीरे धीरे उस टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना, कि ज्यादा शब्दों को कम शब्दों में कैसे कंपाइल किया, वो सब बताया था। तो टैली मार्किंग मैंने एंड में आपको ये चीज बताई थी कि जो बार्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 5 बच्चों को हम इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम बच्चे टैली मार्क्स। वो हमने बड़े से स्टार्ट किया था कि एक बच्चे ने ट्राई किया था कि 10 बार लगा के करेगा, फिर 10 से वो आगे 5 पे, 5 से भी उनने डंडी कम कर दी, ऐसे क्रॉस लगा दिया। तो ग्रुप ऑफ 5, जो ग्रुप ऑफ 5 बार्स और उस पर कट लगा दें, यानी कि 5th लाइन ये वाली कटने वाली, इस 5 डंडियों के 5 बार्स के ग्रुप को ही हम टेली मार्क्स कहते हैं। क्लियर। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको और इजी होता जाएगा, तो देख लेते हैं। मैंने बता दिया ये आपको। To get particular information from the given data quickly, the data can be arranged in a tabular form using tally marks। यानी कि उस गिवन डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं टेली मार्क्स का यूज करके, ये वाला सिंबल यूज करके। इसमें लिखा है इन वर्ड्स
We can say that tally marks are used for recording and organizing the data. यानी कि रिकॉर्ड लेने के लिए और उसको कम शब्दों में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये चीज और बता देती हूँ, जब हम टैली मार्क्स लिखते हैं तो उसे काउंट कैसे करते हैं, है ना, प्रॉपर वे में बता देती हूँ। एक पेज ले लेते हैं, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। टैली मार्क्स हम ग्रुप ऑफ 5 बार्स कहते हैं, जिसमें से 5th बार ही कट वाला होता है। इसे हम पाउंड काउंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताना बच्चे। पहला क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया कि 5 है। ये बताइए कितना है, इसे काउंट कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाद के हम और देखेंगे क्वेश्चन। अब मैंने बताया था ये ग्रुप, यहाँ 5 सीधे बार होते हैं और एक कट वाला, ये 5 के बराबर होता है ना, और ये 2, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 + 2 इज इक्वल टू 7। इजी था। सेकंड देख लेते हैं। ये कितना होगा, मैं बता देती हूँ। आप भी अपनी कॉपी में करके देखना बच्चे, आप अपना दिमाग यूज करना, क्योंकि ये मैथ है। आपको ना अपना ब्रेन शार्प करना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है। जितने ज्यादा आप पन्ने भरोगे उतना ज्यादा ब्रेन आपका शार्प होगा, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, ये है 5 का ग्रुप, 5 + 5 और ये है 4, तो कितना हो गया? 5 + 5 + 4 14। इजी था। हम ऐसे ही कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग दिस टैली मार्क्स। अब देखो, इतने 14 ऐसे करके एक बार लगा दे, जगह भी ज्यादा लेता, और ना बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आता कि हमें गिनना पड़ता है, उसमें भी गलती हो जाती है कि हम कौन से बार पे थे, है ना, आगे पीछे हो जाता है क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं। तो ये अच्छा वे है, इसलिए कम जगह लेता है और ये ऑर्गेनाइज करता है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है पिक्टोग्राफ। मैंने आपको बच्चे बताया था, पिक्टोग्राफ मतलब हम पिक्चर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े से डाटा को कम फॉर्म में, छोटी सी जगह पे। तो देख लेते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग इमेज या फिर पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे मान लो हम इंसान की बात करते हैं, अब पूरा का पूरा इंसान नहीं बना सकते, हम छोटे से वे में बता देते हैं। मान लो ये बना लेंगे हम इंसान, ऐसे यूज कर सकते हैं उस डाटा में। आप ऐसे यूज कर सकते हो, मतलब जिससे पता चले कि आप उस इंसान के बारे में बात कर रहे हो या फिर उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हो। मान लो से स्टूडेंट के जैसे कह लेते हैं, है ना, लेकिन आपको जो इजी लगे और दिखने में अच्छा लगे, एक पिक्चर के थ्रू हो, उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब बहुत सारे हो सकते हैं, आप किसी चीज की ड्राइंग बना सकते हो, मतलब जो पूछा है उसकी बनानी है आपको। अब मैंने यहाँ स्टूडेंट की बात करी थी, या तो मैं स्टूडेंट में ये ले सकती हूँ या ये ले सकती हूँ, डिपेंड करता है। अब मैं बात करती हूँ, मान लो एप्पल की, कि मुझे एप्पल को शो करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी पिक्चर बनाऊंगी उस टेबल में। ठीक, तो मैं ऐसे करके छोटे छोटे वे में आपको बताऊंगी क्या है। आप कुछ भी ले सकते हो। दूसरा हम ले लेते हैं बलून। बलून के लिए भी हम क्या करेंगे बच्चे, बलून बना देंगे। ठीक, तो ये हो गया बलून। ऐसे जब हम पिक्चर के फॉर्म में डाटा को शो करते हैं, वही होता है आपका पिक्टोग्राफ। ईच पिक्चर इमेज स्टैंड्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो हम पिक्चर बनाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, हम उस एक पिक्चर को कितने नंबर ऑफ उस चीज के दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये एक जो पिक्चर है ना, ये एक स्टूडेंट के बराबर है। कितने स्टूडेंट के बराबर है? एक स्टूडेंट के बराबर। अब ये एप्पल को मैंने मान लिया कि 5 के बराबर है, यानी कि ये जो इमेज है, ये वाली,
एक मिनट, थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसे, आपको समझ नहीं आएगा वरना। अगर मैं एप्पल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये टमाटर ज्यादा लग रहा है, कोई नहीं, ऐसे है ना, एप्पल। तो ये एप्पल मान लो मैं 5 के जितना रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हम लिख देंगे 5 एप्पल के इक्वल है ये एक इमेज। और मान लो वो आपके डिपेंड करता है आप पे इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी है। अब मान लो 5 के लिए है कि टोटल 5 है, आपको एक एक का डिफरेंस दिख रहा है चीजों में, तो आप एक को एक के बराबर मानोगे। और मान लो आपको 10-10 का डिफरेंस दिख रहा है, तो आप, और जो काउंटिंग है वो 100 के है, तो आप एक को 10 के हिसाब से मान सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, है ना। मैंने बताया बलून का, है ना, बलून बना लेते हैं। ऐसे कुछ होता है बलून, तो इस बलून को हम मान लेते हैं ये 10 बलून के इक्वल है, 10 बलून्स। तो बच्चे यही होता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि ईच पिक्चर जो होती है ना इमेज की, वो किसी सर्टेन नंबर के उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करती है कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम एक पिक्चर यूज कर रहे हैं, ऐसे। वो एक भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। It helps us to answer the questions on the data at a glance. अब ये पिक्टोग्राफ जो है ना, कैसे हेल्प करता है, जब हम किसी डाटा को देखते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है ये किसके बारे में बात कर रहा है। अब इसको मैं नहीं लिखती तो आपको पता चला किसी इंसान के बारे में बात हो रही है। अब क्योंकि उसको डाटा गिवन होगा तो आपको पता चला स्टूडेंट ही है। अब मैं ये ना देती, एप्पल नहीं लिखती, तो आपको देखते पता चला ये एप्पल की बात हो रही है, पता चल रहा है। ये बलून की, हालांकि मेरी ड्राइंग शायद एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल रही हो, पर आपको अच्छे से बनानी है बच्चे। और जैसे बलून के बारे में हम बता रहा है कि हाँ बलून के बारे में बात हो रही है, तो देखते ही एकदम आइडिया हो जाए क्यों बताना किस बारे में चाह रहा है ना। तो उसी को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। पिक्टोग्राफ बेसिकली सही कहते हैं। बच्चे अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो या कोई डाउट हो तो आप हमें बताना, हम आगे जरूर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और बच्चे जिनको जरूरत है उनके लिए शेयर करना, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो आप उन तक शेयर करना जिससे हमारे चैनल की भी रीच बढ़े। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना जो था एग्जाम्पल नंबर 1। आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। राजेश Rajesh was asked to find the number of students playing different games in the school. The information collected by him as follow. यानी कि राजेश से बोला गया कि तुम ना स्टूडेंट से जाओ और पूछो वो कौन कौन से डिफरेंट तरह के गेम खेलना चाहते हैं इंफॉर्मेशन में। और जो है राजेश गया और अपनी क्लास में जा जाके पूछा उन्होंने बच्चों से कि कौन सा बच्चा कौन सा गेम खेलना चाहता है। और उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, उसे पता चला कि फुटबॉल खेलने वाले 40 बच्चे हैं। ठीक, कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, 30 बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलने वाले 20 बच्चे हैं और बैडमिंटन खेलने वाले 10 बच्चे हैं। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद अ पिक्टोग्राफ। एनी आइडिया, करिए बच्चे। मैं बता देती हूँ, आप थोड़ा सोच सकते हैं बच्चे, एकदम यही नहीं होता कि मतलब कि सारी चीज मैं ही करूँ, आपको अपना भी थोड़े तरफ से एफर्ट्स लगाने होते हैं। मैं बता देती हूँ अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो, होपफुली कर लिया है आपने, है ना। मैं यहाँ आंसर लिखती हूँ, उसका जो डाटा है पहले हम वो लिख लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय हिम एज फॉलो, और हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। करते हैं चलो। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 14। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 13, 30 है ना। और बास्केटबॉल
20। बैडमिंटन खेलने वाले हैं 10। अब क्योंकि मैं देख रही हूँ जो मिनिमम है वो 10 है और बाकी जो है 10 के मल्टीपल में ही है। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, अब पिक्टोग्राफ के फॉर्म में मेरे को बनाना है। अब एक इमेज में 40 बार लिखनी है, 10 बार लिखनी है, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। फिर हमने जो इन्फॉर्मेशन अभी तक समझी है उसका फायदा कहाँ होगा, क्योंकि हमें यही तो बताया है कि कम से कम शब्दों में उस इन्फॉर्मेशन को देना। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक टेबल बनाया, दिख रहा है बच्चे आपको। चलो मैं और एक मिनट। ठीक आ रहा है। ये कितनी है, यहाँ हम 4 रोज बना देंगे। 1 2 3 एंड 4। हमें 4 चीजें गिवन है तो यहाँ लिख देते हैं क्या क्या चाहिए हमें। फुटबॉल के बारे में है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्रिकेट के बारे में है, तीसरी इंफॉर्मेशन बास्केटबॉल, और फोर्थ है बैडमिंटन। अब जब मैं ये टेबल बना रही हूँ, मैंने जैसा आपको बताया कि सारी चीज 10 के मल्टीपल में है, तो हम एक इमेज को 10 के इक्वल मान सकते हैं। फिर मेरे को ना ये जो 10 है ना, वो 10 बार नहीं बनानी पड़ेगी, एक बार बनाऊंगी तो मेरे को 10 के इक्वल होगा। और जो बाकी अगर मैं 2 बनाती हूँ 20 के इक्वल होगा, 3 बनाती हूँ 30 के इक्वल होगा। ऐसे मल्टीपल होते रहेंगे मैं जितनी इमेज बनाऊंगी, क्योंकि एक 10 के बराबर है ना। एक जो है वो 10 के बराबर है। तो देखते हैं, जब हम ऐसे मेंशन करते हैं ना, मतलब हमें एक रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। जैसे अब मैं एक इमेज को 10 के बराबर लिखूंगी तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ कि मैंने एक इमेज को कितने के बराबर माना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं इमेज ये वाली यूज करने वाली हूँ, ठीक, जिससे इजी रहे। तो ये एक इमेज 10 स्टूडेंट्स के बराबर होगी, 10 स्टूडेंट्स। दिख रहा है ना बच्चे आपको, वो पूरे दिख ही रहा होगा। हाँ ठीक। ठीक है, दिख रहा है। तो अब फुटबॉल खेलने वाले 40 हैं। अब क्योंकि एक स्टूडेंट 10 के बराबर है तो 40 के लिए कितनी इमेज बनेगी, 4। ठीक, बना देते हैं। 1 2 3 एंड 4। ऐसे क्रिकेट में लिखेंगे, क्रिकेट में 30 बच्चे तो कितनी इमेज बनेगी, 3। 1 2 एंड 3। बास्केटबॉल खेलेंगे 20 बच्चे, यानी कि 2 इमेज लगेगी हमें, 1 एंड 2। बैडमिंटन के लिए 10 बच्चे तो एक इमेज रहेगी, है ना। हमारी ये टेबल तैयार हो गई, हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब कितने अच्छे फॉर्म में हुआ है ना। अब इसने जो इन्फॉर्मेशन पूछी थी हमने इसे कितने अच्छे और कम शब्दों में बता दी। और कितने देखो, उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे पढ़ने में बहुत हिचकिच था, ऐसे देखने में कि एक बच्चा 10 के बराबर, एक इमेज जो है 10 के बराबर है, फुटबॉल खेलने वाले 40 है, 30 है, 20 है ना। कितना सुंदर लग रहा है। हम ऐसे ही करते हैं बच्चे, आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका, वैसा आपको समझ आया ना, मैंने बहुत इजी वे में बताया बच्चे। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। ओके, हम देखते हैं अब आगे वाला टॉपिक ये है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ। इंटरप्रिटेट करना, किसी चीज का अंदाजा लगाना, कंक्लूजन ढूंढना। देख लेते हैं क्या कह रहा है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ मीन्स फाइंडिंग सम कंक्लूजन फ्रॉम इट, यानी कि उस इमेज को देख के, उस पिक्टोग्राफ को देख के कंक्लूजन निकालने को ही हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, कि उसे देख के हमें क्या पता चला, उससे क्या कंक्लूजन निकला उस इमेज का, हमें जो इंफॉर्मेशन हमने पिक्टोग्राफ के थ्रू देखी है। The first step in the interpretation of a pictograph is to know what it represents. पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए वो बता क्या रहा है। जैसे हमने इससे पहली वाली क्वेश्चन में एक जो इमेज है वो स्टूडेंट बता रहा है, कि जो एक इमेज है, एक स्माइली फेस जो है वो एक स्टूडेंट को बता रहा है, मतलब 10 स्टूडेंट को बता रहा है बेसिकली, लेकिन इंफॉर्मेशन वो स्टूडेंट की दे रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टूडेंट, और व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय इट, और उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बच्चे, कि बच्चे क्या खेलना चाहते हैं, मतलब कौन कौन से गेम पसंद है ना। तो इस 40 बच्चों को फुटबॉल, 30 को क्रिकेट, 20 को बास्केटबॉल, और जो 10 है उन्हें बैडमिंटन। पता चल रहा है ना कि इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोटोग्राफ का मतलब यही होता है कि उससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है वो पता चल जाए। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो द नंबर ऑफ यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय वन पिक्चर सिंबल। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक जो इमेज है वो 10 स्टूडेंट के इक्वल है, एक इमेज 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो ये बता रहे हैं वो, और कुछ नहीं है ज्यादा। बस इसे ना आपको ना मैंने क्वेश्चन के वे में भी बता दिया और आपको थ्योरी के बेस पे भी पढ़ा दिया मैंने कि क्या है इंटरप्रेटेड, मतलब कुछ कंक्लूजन निकालना कि वो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें उस इमेज से, जो पिक्टोग्राफ दिया है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही इंटरप्रेटेट करना है, वही कंक्लूजन निकालना है। अब आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपका। अगर आप चाहो तो बच्चे इसे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करो एक बार, पढ़ो क्वेश्चन, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ आने लगेगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको कल बेसिक पढ़ाया था इसलिए कि आप समझो कम शब्दों में। चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, फिर क्वेश्चन भी है इसमें वो करना है ना। होपफुली आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है और ट्राई भी किया होगा बहुत बच्चों ने पॉज करके, है ना। अब मैं कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट सम सरनेम ऑफ पीपल लिस्टेड इन द टेलीफोन डायरेक्टरी ऑफ अ सिटी। यहाँ सरनेम रिप्रेजेंट हो रहा है, पटेल, राव, रॉय, साइकिया, है ना। ये सब जो सरनेम है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स सम सरनेम ऑफ पीपल लिस्टेड इन द टेलीफोन डायरेक्टरी ऑफ द सिटी। उस सिटी की जो डायरेक्टरी है टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें कुछ सरनेम्स लिखे हैं, हमको यहाँ रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ पीपल। यहाँ एक हैंड किसके इक्वल है, 100 पीपल्स के। इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना कि एक पिक्चर कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 2 है, बच्चे यहाँ 5 होगा, एक और होगा यहाँ। मैं बना देती हूँ, एक सेकेंड। सही नहीं बना है ना। चलो मैं छोटा सा इजी वे में बता देती हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाना। 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ हैंड है, समझ लेना। ठीक, अब इसमें हैंड या मेरे को खुद सेलेक्ट करना पड़ा। तो यहाँ 5 हैंड्स हैं, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्योंकि इससे जितना मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया आपको एग्जाम्पल 1, उसमें हमने खुद बनाया था, तो इसे देख के हमें बहुत इजी हो गया समझने में कि क्या कह रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ है बच्चे ये। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ
ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल हैव सरनेम रॉय? इस पिक्चर को देख के बताओ, सरनेम ये रहा जो पूछ रहा है वो रॉय। इसमें पूछा कितने, हाउ मेनी पीपल हैव, कितने लोगों के पास है राव सरनेम, तुम्हें वो बताना है। एक पिक्चर 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्योंकि यहाँ चार है, चार हैंड्स की फोटो दी हुई है ना आपको, ये हाई फाइव की, तो एक 100 के बराबर है, तो चार कितने के बराबर होगी? 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। कहाँ लिखूं मैं? नीचे लिख देती हूँ, हाँ आंसर है ना, जो एक आंसर है 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। यानी कि ऐसे 400 लोग हैं जिनके पास सरनेम है राव, राव सरनेम वाले ऐसे 400 लोग सरनेम है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है बच्चे, यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ 400 है ना, बाकी मैं आंसर आपके नीचे बताऊंगी। Which surname appears the maximum number of times in the telephone directory? कौन सा सरनेम है जो सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ सरनेम वाले हैं? मैक्सिमम सरनेम, पहले हमने क्या बताया था इससे पहले कि रॉय वाले, ठीक है। मैक्सिमम पहले वाले पे पटेल, ये तो पूछा है ना कि कौन सा सरनेम जो है सबसे ज्यादा नंबर टाइम से दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे आंसर नंबर भी हो जाएगा पटेल। क्यों? क्योंकि यहाँ 500 है, 500 ऐसे लोग हैं जिनका सरनेम क्या है, पटेल है, तो इजी है बच्चे, बहुत इजी है, बस आपको समझना आना चाहिए वो क्या कह रहा है, और आपको ना ये टेबल समझ आनी चाहिए कि टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो पटेल, क्यों? क्योंकि इसके पास 500 सरनेम वाले ऐसे पीपल हैं, ठीक, बिकॉज 500 ऐसे लोग हैं जिनके पास सरनेम पटेल है। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, विच सरनेम अपियर्स द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द टेलीफोन डायरेक्टरी? लीस्ट नंबर, सबसे कम कौन से लोग हैं? ये रहे, तो इसका हो गया आंसर। मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, आपको दिख रहा है ना वैसे तो, चलो इसी से कर लेते हैं, ये था, बिकॉज बिकॉज ओनली 200 पीपल्स हैव दिस सरनेम। क्वेश्चन नंबर 4, which two surnames appear an equal number of times? ऐसे दो सरनेम कौन से जिनका इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहे हैं? राव और रॉय, क्योंकि इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है, तो मैं डी का लिख देती हूँ, यहाँ दिख रहा है बच्चे आपको, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक, ये दूसरा पेज ले लेती हूँ। आंसर है फोर्थ वाले का, कौन कौन से सरनेम थे इक्वल नंबर वाले? राव एंड रॉय। क्या था? रॉय एंड राव, राव एंड रॉय, ठीक, क्यों? क्योंकि इनके पास 400 थे दोनों के पास, बोथ हैज 400 ऑफ पीपल हैविंग दिस सरनेम। बिकॉज बोथ हैव 400 पीपल्स, 400 पीपल because both have 400 people having this surname, having, अच्छा रुक जाओ, जे रुक जाओ, having same number of surname, सेम नंबर ऑफ पीपल है ना, राउंड रो 4 4 है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा था
कि विच टू सरनेम अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। तो राव एंड रॉ है, क्योंकि दोनों के पास जो है ना इक्वल नंबर, बिकॉज बोथ हैव इक्वल नंबर 400 इक्वल नंबर ऑफ पीपल। यस, ओनली दिस। अब आ जाते हैं, क्योंकि चारों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। अच्छा, ये क्वेश्चन करने का एक बार क्वेश्चन पढ़ो। मैं कराऊं? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी कि मैथ का टेस्ट हुआ था, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 14 स्टूडेंट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 14 स्टूडेंट है, और उनको ना उस मैथ के टेस्ट में ये मार्क्स मिले हैं। और अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। मैंने आपको बताया था टैली मार्क्स हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ 5 बार्स, जिसमें से जो लास्ट वाला बार होता है वो कट के फॉर्म में होता है, ऐसे, है ना, ये होता है टैली मार्क्स। तो इसके फॉर्म में हमें टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को। क्वेश्चन नंबर ए है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट। अच्छा, पहले हम डाटा बनाते हैं वो, तो दूसरे पेज बना लेते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम अपनी क्लास एंड करेंगे, तो ध्यान से सुनो बच्चे, है ना। इसके आगे की जो टॉपिक होंगे, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम टेबल बना लेते हैं। ये रूलर शेप। हमें टेली मार्क्स के फॉर्म में अरेंज करना है ना इसे। 1 मिनट, क्वेश्चन पढ़ लूं मैं। चलो, यहाँ हम लिख देते हैं मार्क्स, कि बच्चों को कितने मार्क्स मिले। यहाँ हमें टेली मार्क्स बनाने हैं, तो हम वो लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्हें वो मार्क्स मिले हैं, सेम, है ना। पता है आप क्या कर सकते हो? किस फॉर्म में आपको बनाना है वो आपको एक क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। जैसे ये बोल रहा है कि फाउंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, है ना। यानी कि बच्चों के नंबर भी होने चाहिए, और हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड बिलो ये। तो हम क्या करेंगे कि ना मार्क्स लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा मार्क्स कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 2 भी मिला हुआ, और सबसे ज्यादा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मेरे को 9 दिख रहा है यहाँ। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि मार्क्स कुछ भी रेंज कर सकते हैं, 1 2 3 9 के, सीरीज में लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट, तो गया ये दूसरा ले लेते हैं। चलो, हाँ, अरे चेंज ही हो रहा मार्कर का कलर, चलो कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं लिख दिया मार्क्स। अब देखते हैं कितने बच्चे हैं जिन्हें मतलब ये मिला है। टेली मार्क्स के फॉर्म में बताना ना, तो एक कितना ये लिखते हैं। और चलो लिखते हैं। फिर देख लूं मैं जरा।
वन कितने कितने में है? एक ये है वन, टू, तो ये दो है ना? हमें ये तो देखना है ना कि कितने मार्क्स, हमने पहले उसमें क्या लिखा है? अब यहाँ 10 मार्क्स लिखना है कि मार्क्स, जो 1 मार्क्स है से कितने बच्चे जिन्हें 1 मार्क्स मिला है, तो गिन लेते हैं। यहाँ 1 है और 2 है, पहले में से रिलेस कर लेते हैं, 9 पे भी लग रहा है ये। 1, एक ये है, एक ये है, कि 2 बच्चे हैं जिनको 1 मिला है, तो हम ऐसे कर देंगे, 2 बच्चे हैं। 2 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं? एक ये है, 1, 2, 3, बस ये 3 है ना, यानी कि 3 बच्चों के 2 मार्क्स आए, तो हम यहाँ 3 बार खींच देंगे, 1 2 3। ऐसे ही करेंगे हम 3 मार्क्स को भी, 1, 2, 3, और यहाँ तो नहीं था, हाँ तो 3 बच्चे हैं ये भी, यहाँ भी कर देंगे 1 2 3। 4 को देख लेते हैं, 4 कितने मार्क्स बच्चे ने दिया है? एक बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 बच्चों के 4 मार्क्स आए, तो हम कैसे लगाएंगे? मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बनाना आ रहा है ना बच्चे? आप भी देखोगे, जब मैं क्वेश्चन करा दूं, आप घर पे रिवीजन करोगे और इस क्वेश्चन को देख के आपको खुद बनानी है टेबल, जिससे आपको आइडिया हो। और अगर आप बाय चांस गलत करते हो तो आपको दोबारा आना है, या तो आप अगर राइट डाउन कर रहे हो तो उसको रजिस्टर को फ्लिप करके देखना है कि इस क्वेश्चन को कि हमने कैसे सॉल्व करवाया है, या फिर आप इस वीडियो को यहीं से देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया है आपके सामने। तो हम क्वेश्चन नंबर पे थे, 5th वाले पे, यानी कितने बच्चे हैं जिन्हें 5 मार्क्स आए? 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 6 का देखा था, अब 7 का देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5। अब 8 पे आते हैं, 1 2 3 4, तो बच्चे 4 ही हैं। 1 2 3 4। 9 वाला देख लेते हैं, ये लास्ट है हमारा। 1 2 3, यानी कि 3 बच्चे हैं जिनके 9 मार्क्स आए। ओह सॉरी, 3 बच्चे हैं, है ना? अब क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हमने यहाँ टेली मार्क्स के फॉर्म में बार यूज करके ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, हम यहाँ नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 2, यहाँ लिख लेते हैं 3, यहाँ भी 3, यहाँ कितने हैं 5 2 7, यहाँ कितने हैं 5 प्लस 1 6, यहाँ भी 7, यहाँ है 5, यहाँ है 4 और 3, 4 और 3। ठीक है बच्चे, हमने टेबल बना ली। अब उस टेबल को देख के हम इनके आंसर देंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपसे बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी कि इस टेबल को देख के आपको बताना है ऐसे कितने बच्चे जिनके 7 या उससे ज्यादा मार्क्स आए। अब हमें उसने बोला 7 या उससे ज्यादा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 को भी इंक्लूड करेंगे। ये नंबर हमें कौन कौन से देखना है, 7 और उससे ज्यादा। चलो बच्चों इससे कर लेते हैं, ये भी नहीं चलेगा। हम ये देखेंगे,
अब इसमें लाइक करने वाले कितने सारे बच्चे हैं, ये हैं, तो हम देखेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो पीछे कर लेते हैं, 5, 4 और 3। 5 बच्चे जिनके 7 मार्क्स आए थे, 4 जिनके 8 आए थे और 3 बच्चे के 9 आए थे, है ना? तो उन्हें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 3, 12। यानी कि ऐसे 12 बच्चे हैं जिनके 7 और उससे ज्यादा मार्क्स आए थे। अब क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 4 से कम मार्क्स आए थे। तो उन्होंने कहा है बिलो 4, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ से इतने तक देखेंगे, 3 मार्क्स तक, क्योंकि बिलो का है। यहाँ आ जाएगा 2 स्टूडेंट, 3 और 3। तो इसमें भी यही करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 8। है ना, कितना इजी था। बस हमें वो टेबल बनानी आनी चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे वो बहुत इजीली हो जाता है बच्चे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बच्चों, यहाँ तक बने रहने के लिए, और अच्छे से घर पे पढ़ाई करते रहें। और अगर आपने हमारी वीडियो आज पहली बार देखी है, या फिर आप पुराने स्टूडेंट भी हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपको जो चाहिए वो हमें पता चले। उसके जरिए तो हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। और बच्चे प्लीज अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करो, जिससे वो भी हमारी वीडियो का अच्छे से फायदा उठा पाए। थैंक यू।